कि जो कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटी है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। जैसे हमारे पास अभी फॉर्मूला आया है कि जो सी है वो किसके बराबर है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ओके, तो इसका मतलब ये डिपेंड करने वाला है एक तो किसके ऊपर, एरिया के ऊपर, दूसरा डिपेंड करने वाला है किसके ऊपर, इस डिस्टेंस के ऊपर। एक बात और ध्यान देना कि अगर आपके पास मीडियम जो है वो क्या है कोई और ले लिया तो उस केस में हम एप्सिलॉन नोट का यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, एप्सिलॉन एम का। सी जो है वो एप्सिलॉन एम ए बाय डी के बराबर होगा और एप्सिलॉन एम की जो वैल्यू है वो क्या होती है, एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। तो आपके पास सी कितना आ जाएगा किसी भी मीडियम के लिए, ये हो जाएगा। ओके, अब जो आपके पास जिनके ऊपर ये डिपेंड करेगा वो किसके ऊपर, एक तो एरिया के ऊपर, दूसरी बात किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो डिस्टेंस होगा उसके ऊपर। और जो पॉइंट जो ध्यान देने योग्य हैं वो क्या है कि जो चार्ज प्रेजेंट होता है ना वो ओनली एंड ओनली सरफेस के ऊपर डिपेंड प्रेजेंट होगा। ओके, एंड द चार्ज प्रेजेंट आउटर सरफेस के ऊपर कितना होगा, 0। ई जो एग्जिस्ट करेगी वो कैसी होगी, एक तो यूनिफॉर्म होगी और प्लेट के बीच में होगी। आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, 0 होगी। और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, प्लेट के बीच में। तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। ओके, अब हम जो एप्सिलॉन आर आया था उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अभी पीछे हमने देखा कि मीडियम के लिए ये क्या आया हुआ आपके पास, यहाँ हमारे पास एप्सिलॉन आर आया हुआ। तो ये क्या होता है वो देखिए, इसको बोलते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है ये, पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा है कि किसके बराबर होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द टू पॉइंट एट ए डिस्टेंस इन वैक्यूम टू द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इन ए मीडियम, यानी एफ नोट बाई एफ एम के बराबर होता है। एफ नोट बाई एफ एम। कैपेसिटर के सिस्टम में ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी एम बाई सी नोट। ये ध्यान रखना, जो एप्सिलॉन आर है वो किसके बराबर होता है, सी एम, यानी मीडियम का कैपेसिटेंस और किसका, वैक्यूम के अंदर। ओके, वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ग्लास के लिए कितनी होती है, 3 से 4 तक। अल्कोहल के लिए 25, वाटर के लिए कितनी होती है, 81। और मेटल्स के लिए पिछली बार क्वेश्चन भी आया है, मेटल्स के लिए जो आपकी एप्सिलॉन आर की वैल्यू है वो कितनी होती है बेटा, इन्फिनिटी होती है। तो ये बात ध्यान देना आप। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके पास, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर को हम जोड़ रहे हैं। 2 तरीके से इनको जोड़ा जा सकता है। कौन कौन से हैं, एक तो सीरीज और दूसरा कौन सा है, पैरेलल ग्रुपिंग। जो सीरीज ग्रुपिंग है उसके अंदर हम क्या लेते हैं, जो कैपेसिटर्स हैं वो सीरीज में जोड़ दिए जाते हैं पॉइंट टू पॉइंट, यानी एक कैपेसिटर के बाद दूसरा कैपेसिटर। ओके, फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट थ्रू एक ही पाथ होगा उनके पास। देखिए लाइक दिस, ये आपको दिखा रखा है, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना तो सभी कैपेसिटर्स के पास जो चार्ज होगा ना वो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन इनका जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, सबका अलग अलग होगा। तो फर्स्ट जो आपका मान लीजिए ये फर्स्ट कैपेसिटर है आपका, जिसकी कैपेसिटी कितनी है, C1 और चार्ज कितना है, Q। ऐसे ही ये सेकेंड कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, C2, चार्ज कितना है, Q। ये थर्ड कैपेसिटर है, की कैपेसिटी कितनी है, C3, चार्ज कितना है आपके पास, Q। यानी चार्ज सबके पास क्या है, Q, और सबकी कैपेसिटीज क्या है, C1, C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सबका पोटेंशियल जो है वो निकाल सकते हैं। फर्स्ट कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या आ जाएगा, Q बाई C1। सेकेंड का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, Q बाई C2 एंड थर्ड का क्या आ जाएगा आपके पास, Q बाई C3। अब टोटल जो कैपेसिटेंस है वो हमें फाइंड करना है, यानी टोटल कैपेसिटेंस जो है वो किसके बराबर हो, वो हमें निकालना है। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल निकालना पड़ेगा टोटल, क्योंकि आपके पास जो टोटल कैपेसिटेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन में हम उसको किससे लिखेंगे, CS से। ओके, और आपके पास जो टोटल पोटेंशियल काम करेगा वो कितना होगा, V=Q बाई CS। ओके, वो हमें निकालना है कि CS क्या है। सबसे पहले तो हम टोटल V निकालेंगे। V कैसे निकलेगा, V=V1 + V2 + V3। V की वैल्यू क्या है, Q बाई टोटल जो है आपके पास V वो क्या है, Q बाई CS। V1 की वैल्यू क्या थी, Q बाई C1। V2 की Q बाई C2।
और V3 की Q/C3। यहाँ से Q सब में कॉमन, Q से Q कैंसिल, क्या रह गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यानी कि जब आप कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ोगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो किसके बराबर होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगला आपका जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा आपके पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को इस तरीके से जोड़ देते हैं। यानी जो पाथ होगा उसके अंदर वो सबका तीनों कैपेसिटर्स का क्या होगा, अलग अलग होगा। अब पाथ अलग अलग होने के कारण जो चार्ज की अमाउंट होगी तीनों ही कैपेसिटर्स के ऊपर क्या होगी, अलग अलग। तो मान लीजिए इसके ऊपर क्या है Q1, इसके ऊपर कितना है Q2, इसके ऊपर कितना है Q3। इनकी कैपेसिटीज क्या है C1, इसकी C2, इसकी C3। लेकिन एक बात ध्यान देने की ये है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है V जो है वो क्या रहने वाला है, सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर V जो है वो क्या रहता है, सेम। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल जो चार्ज है वो निकाल लेंगे। Q1 की वैल्यू क्या होगी, C1 इंटू V1, क्योंकि फॉर्मूला जो है Q इजिकल टू किसके बराबर होता है, CV। तो फर्स्ट Q1 के लिए C1 V1, Q2 के लिए क्या हो जाएगा C2 V2, बिल्कुल सही। Q3 के लिए C2 C3 V3। ओके, अब टोटल जो चार्ज है वो किसके बराबर, Q जो है वो किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, Q इजिकल टू Q1 प्लस Q2, बिल्कुल सही, प्लस Q3। तीनों की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। आपके पास क्या आ जाएगा, Q1 की वैल्यू क्या है, Q की तो है क्या CV, इसकी क्या है बोलिए C1 V1, बिल्कुल C2 V2 प्लस C3 V3। V यहाँ से कॉमन, V कॉमन तो C आपके पास क्या है, C और V जो है V कॉमन आते ही अंदर क्या रह जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V कैंसिल, C की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास, C इजिकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, तो अगर आप पैरेलल में जोड़ेंगे तो आपके पास जो कैपेसिटेंस है नेट वो कितना आने वाला है, C इजिकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, P फॉर पैरेलल। ओके, अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी है वो किस प्रकार स्टोर होती है। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि आपको पता है कि कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, दो प्लेट होती हैं, प्लेट ए और प्लेट बी। ओके, इनिशियली शुरू में हम ये मान लेते हैं इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो हमने क्या करना शुरू किया, जो प्लेट ए है एक है ना उसको +Q चार्ज देना शुरू किया। यानी कि जो प्लेट बी थी वहाँ से हमने चार्ज DQ इंस्टॉलमेंट के अंदर हमने चार्ज लाना शुरू किया और किसको देना शुरू कर दिया, जो प्लेट ए है उसको देना शुरू कर दिया। जिससे जो प्लेट ए है उसके ऊपर तो क्या होना शुरू हो जाएगा, प्लस का चार्ज आना शुरू हो जाएगा +Q। और जो आपकी प्लेट बी 2 है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन के कारण चार्ज है वो शुरू में अगर 0 हो तो लास्ट में भी 0 रहना चाहिए। तो इसके ऊपर क्या आना चाहिए, -Q चार्ज। तो मान लीजिए किसी इंस्टेंट के ऊपर जो आपकी प्लेट 1 है उसके ऊपर कितना चार्ज है, Q चार्ज है, और प्लेट बी के ऊपर कितना चार्ज है, -Q चार्ज है। तो हम ये, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो प्लेट ए है उसके ऊपर जो पोटेंशियल है ना वो क्या है, ज़्यादा है, बजाय कि जो प्लेट बी है यानी 2 है, यानी एक के ऊपर जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है बजाय कि जो 2 है। तो इसके लिए अगर आप यहाँ पे DQ जब चार्ज लेके आओगे तो वहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, कम से ज़्यादा की ओर जा रहे हैं, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। वो जो वर्क डन है वो यहाँ पे किसके रूप में स्टोर हो जाएगा, इसकी एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो मान लीजिए किसी टाइम पर हमने क्या किया कि जो चार्ज है वो कितना पहुँच गया उसका Q, तो वहाँ पे अगर Q चार्ज पहुँच गया तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा उसका, V इजिकल टू Q/C। बिल्कुल, तो अगर हम यहाँ पे वर्क डन निकालें तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, W इजिकल टू, बताइए सही, V इंटू D। सही बात है भाई, ठीक है, V इंटू Q, सॉरी V इंटू Q। ओके, तो DW क्या आ जाएगा, V की वैल्यू क्या है, Q/C। ओके, तो DW क्या आ जाएगा आपके पास, DW इजिकल टू Q/C इंटू DQ। ये तो हमारा स्मॉल वर्क डन हुआ, यानी DQ चार्ज लाने के लिए DW वर्क, हमें चार्ज कितना लाना है, हमें तो Q चार्ज लाना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो दोनों साइड हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद DW क्या हो गया, W यानी वर्क डन जो है।
अब इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन में आपको सिखा रखा है, इसके लिए जो सी जो है वो क्या आपके पास कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या ले लेंगे बाहर, क्यू डी क्यू। तो यहाँ पे जो क्यू है उसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, पावर है एक बढ़ जाएगी, क्यू स्क्वायर बाई नीचे क्या 2। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से शुरू लिया था हमने, 0 से शुरू किया था, और कहाँ तक लेके जाना है, प्लस क्यू तक लेके जाना है, तो 0 से क्यू तक। ओके, लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वर्क डन जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 1/c क्यू स्क्वायर बाई 2। तो ये जो वर्क डन है वो किसके रूप में आपका स्टोर हो जाएगा, उसकी एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। इस वर्क डन की जो फॉर्म है, ये जो एनर्जी है वो हम दूसरी फॉर्म में भी ला सकते हैं। जो क्यू है उसकी जगह हम सी वी यूज करेंगे, सी वी यूज करेंगे तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, सी वी का पूरे का स्क्वायर, सी स्क्वायर वी स्क्वायर, एक सी कैंसिल, क्या हो जाएगा सी वी स्क्वायर। ओके, दूसरी फॉर्म क्या होगी, हमें पता है कि जो आपके पास जो सी वी है वो किसके बराबर, क्यू के बराबर। सी की वैल्यू हमने चेंज कर दी, यहाँ से हमने क्या कर दिया कि जो आपके पास क्यू स्क्वायर बाय सी था उसको हमने किस फॉर्म में, पहले तो हाफ सी वी स्क्वायर के रूप में चेंज किया। यहाँ से आपके पास जो सी वी है उसको हम क्या पुट कर सकते हैं, यानी ये जो है आपके पास सी वी स्क्वायर है ना, इसको हमने क्या है वी इंटू वी में तोड़ लिया, 1/2 सी वी इंटू वी। और ये जो सी वी है वो किसके बराबर होता है, क्यू के बराबर होता है, तो इसकी जगह 1/2 क्यू इंटू वी आ जाएगा। तो 3 फॉर्मूले हमें मिल जाते हैं यहाँ पे एनर्जी के। वो क्या है, एक तो आपके पास 1 क्या क्यू स्क्वायर बाई 2c हाफ सी वी स्क्वायर, और 1/2 सी वी स्क्वायर की बजाय हम क्या कर देंगे, ये v को तोड़ के क्या आ जाएगा 1/2 क्यू वी। तो इस प्रकार ये तीनों फॉर्मूला हमें याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल आ जाता है या एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये हम जिसे यूज कर सकें। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका एनर्जी डेंसिटी। क्या होती है एनर्जी डेंसिटी, देखिए एनर्जी को जब आप वॉल्यूम से भाग कर दोगे तो क्या आ जाएगी आपके पास, एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। ये आपके पास कैपेसिटर, ये क्या है प्लेट 1 और ये प्लेट 2। ओके, अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम जो काम कर रही है वो कितनी है, वॉल्यूम है आपके पास ई, आपके पास क्या थी, डिस्टेंस कितना था d, और आपके पास एरिया कितना है a, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी a इंटू डी। ओके, यानी कि वॉल्यूम हमें मिल चुकी है, एनर्जी आपके पास ऊपर आई हुई है, तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। टोटल एनर्जी कितनी आई थी 1/2 सी वी स्क्वायर अपॉन ए डी। तो यहाँ से देखिए जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर सकते हैं हम, और जो सी की वैल्यू है वो हम पुट कर सकते हैं। सी की वैल्यू क्या है आपके पास एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो यहाँ से जब इसको पुट करेंगे हम, और जो आपके पास यहाँ से देखिए v जो है वो किसके बराबर होता है, ई डी के बराबर होता है। ओके, ई डी जब हम पुट करेंगे v की जगह पे, c की जगह पे पुट करेंगे क्या, ये वाला एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, तो ये पुट करेंगे तो यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर देंगे, किस किस को क्या क्या कैंसिल होने वाला है। एक तो आपके पास देखिए ये a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये d कैंसिल हो जाएगा, दूसरी बात ये वाला d भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब बचेगा क्या हमारे पास, एक तो ये एप्सिलॉन नॉट बचेगा और ये क्या बचेगा ई स्क्वायर। तो आपके पास एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर होगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी एक बार आपसे पूछा गया है कि एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर होती है, तो आपका आंसर होगा क्या, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। देखिए अब एक ये क्वेश्चन है वो आपको खुद करके देखना है। क्वेश्चन क्या है, आपको क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर निकालनी है, जिसमें आपको क्या दे रखा है 5 माइक्रोफेरेड, सी की वैल्यू दे रखी है और पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है कितनी 250 वाल्ट। फॉर्मूला लगेगा आपके पास कौन सा बताइए, बिल्कुल सही 1/2 सी वी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आपको ये करना है, ये अपने आप करोगे। ओके, ठीक है। अब देखिए नाउ हम निकालने आ रहे हैं कि एक टॉपिक जो है आपकी बुक में नहीं दे रखा है, इसको ध्यान से देखना क्या है, ये फोर्स बिटवीन द प्लेट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोर्स जो है वो कैसे हम निकालेंगे, मान लीजिए आपके पास ये 2 प्लेट हैं, ओके, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये एक कैपेसिटर हमने बना लिया है। अब यहाँ से जो चार्ज जो होगा, आपको पता है चार्ज डेंसिटी हमने यहाँ पे कितनी लगाई थी सिग्मा। ओके, इस साइड जो प्लेट के आपके पास काम करेगी चार्ज डेंसिटी कितनी सिग्मा, तो यहाँ पे चार्ज जो है चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है डी क्यू बाई डी ए। तो आपके पास डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी सिग्मा इंटू डी ए। अब फोर्स जो है वो किसके बराबर होती है भाई, हमने फॉर्मूला पढ़ा था E इजिकल टू एफ अपॉन क्यू। ओके, अब E हमारे पास है तो हम F निकाल सकते हैं, F किसके बराबर हो जाएगी इंटू डी क्यू, और डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं
यहाँ से डी क्यू जो है वो किसके बराबर ऊपर देखा हमने सिग्मा इंटू डी ए पुट किया हमने सिग्मा इंटू डी ए। अब यहाँ से जो आपकी ई की वैल्यू काम करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी होगी, हमने ये पढ़ी थी, ये जो प्लेट है ना, जो गॉसियस थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़ी थी वहाँ पे हमने पढ़ी थी, इसकी की जो वैल्यू है वो कितनी होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वो हमने पुट कर दी। यहाँ से एफ़ की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास सिग्मा स्क्वायर डी ए बाई 2 एप्सिलॉन, ये हमने स्मॉल फोर्स निकाली है। अब पूरी प्लेट के लिए जब हम फोर्स निकालेंगे तो इसको क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से देखिए बाकी सब कांस्टेंट है, सिग्मा स्क्वायर भी 2 एप्सिलॉन, जो इंटीग्रेट होगा वो कौन होगा, ओनली ए। डी जो डी ए है वो क्या हो जाएगा आपका ए। यहाँ से आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, और इसको किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं हम, देखिए नई फॉर्म क्या हो सकती है इसकी, इस सिग्मा को हमने दो हिस्सों में तोड़ लिया, सिग्मा ए इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखिए ये क्या होता है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो इसकी बजाय हम क्या यूज कर सकते हैं, ई यूज कर सकते हैं। सिग्मा ए किसके बराबर होता है बेटा, क्यू के बराबर होता है, तो इसकी बजाय हम क्या यूज कर लेंगे क्यू, आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 क्यू ई। ओके, अब और फॉर्म क्या हो सकती है, यहाँ से जो सिग्मा इंटू ए वी बाई डी हम यूज कर सकते हैं। ओके, क्यों, देखिए यहाँ से जो आपके पास क्यू है वो किसके बराबर होता है, यहाँ से देखिए क्यू जो है वो सी वी के बराबर होता है, वो पुट कर दिया हमने, और ई है वो किसके बराबर होती है, वी बाई डी के बराबर होती है, तो ये सी वी स्क्वायर बाई डी, तो ये फॉर्मूला भी हमारा एग्जिस्ट हो सकता है। तो ये तीन फॉर्मूले हमारे फोर्स के बन सकते हैं। यहाँ से अगर हम प्रेशर निकालना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, तो फोर्स अपॉन एरिया करके हम निकाल सकते हैं। जब एरिया से इसको भाग देंगे तो यहाँ से देखिए आपके पास जो फोर्स आई हुई है इसको जब आप एरिया से भाग दोगे इसको, तो ए से ए कैंसिल, आपके पास क्या रह जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू।